फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले 10 और 9 आपको बता दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 10 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आकृति 6.40 यानी आकृति पहले से आपको किताब में दिया गया है। ए बी बराबर ए सी है। इसमें क्या दिया है? ए बी बराबर दिया है ए सी, यानी ये जो साइड है ए बी और ये जो साइड है ए सी आपस में क्या है? बराबर है। और क्या दिया है? वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी दो भुजा बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। ए बी सी को सी बी को बढ़ाई गई भुजा पर क्या है? ई एक बिंदु है। सी बी बढ़ाया गया है और बढ़ाने पर क्या है? यहाँ पर एक ई एक बिंदु है। ठीक है। यदि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, जो ये ए डी है परपेंडिकुलर है बी सी यानी लंब है। कौन? ए डी लंब है किस पर? बी सी पर। जब लंब है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी 90 बनेगा। यहाँ पर इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, दोनों साइड 90 बनेगा। फिर क्या कर रहा है? ई एफ लंब है ए सी। ये जो है ई एफ ये लंब है किस पर? ए सी पर, यानी यहाँ पर भी 90 बनेगा। चलिए ठीक है। फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी यानी ये वाला त्रिभुज की बात हो रहा है। ए बी डी ये क्या समरूप दिखाना है? त्रिभुज ई सी एफ यानी ये वाला त्रिभुज के क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? फर्स्ट में लिखते हैं दिया है। जो भी दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया है ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी यानी ये जो त्रिभुज में है ए बी सी में ये क्या है? ए बी बराबर है ए सी। और हम लोग जानते हैं कि ए बी ए सी जब बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी दो भुजा बराबर होती है, तो इसके जो समूह कोण है, बराबर भुजा के जो समूह कोण हैं ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बराबर भुजा है और इसके समूह कोण यानी सामने वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी दिया रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल जो बी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया है तो बी बराबर सी होगा ही होगा। चलिए इसके बाद और क्या दिया गया है? तथा ये भी दिया गया है ए डी लंब बी सी। ए डी लंब है बी सी पर, ये भी दिया गया है ए डी लंब बी सी। और क्या दिया गया है? ई एफ लंब ए सी। ये जो ई एफ है लंब है ए सी पर, ई एफ लंब ए सी। ठीक है, ये इतना चीज़ हम लोग के दिया गया है। फिर उसके बाद सिद्ध कीजिए कि, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। देख लेते हैं ए बी डी कौन है। तो ए बी डी ये वाला त्रिभुज है और ई सी एफ यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज है। ये दोनों को समरूप दिखाना है। तो चलिए हम लोग जिसको समरूप दिखाना है उसी में चलेंगे। चलते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है? ए बी डी और ई सी एफ में ऐसा क्या है जो दोनों में सेम है, सिमिलर है यानी बराबर है? तो ए बी डी में जो एंगल है यहाँ पर ए डी बी ये वाला जो एंगल है, ई सी एफ में देख रहे हैं जो एंगल एफ है ये क्या है? बराबर है ना। जो एंगल यहाँ पर डी बन रहा है यहाँ पर और जो यहाँ पर एफ बन रहा है ये क्या है? बराबर है दोनों में। यानी हम बोलेंगे इसका नाम ए डी बी। जो एंगल ए डी बी है वो बराबर है क्या? ई एफ सी के। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल ई एफ सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इच जो एंगल है, प्रत्येक जो कोण है वो क्या है? 90 डिग्री का है, दोनों सेम है। और दूसरा चीज़ हम लोग क्या दिखा सकते हैं? तो दूसरा चीज़ देखिए, ए बी डी और ई एफ सी या ई सी एफ में देखिए, तो ए बी डी में जो एंगल बी है, ठीक है,
ई सी एफ में जो एंगल सी है ये तो बराबर है, ये तो दिया गया है, बी बराबर सी, और बी क्या है, ए बी डी में बी है और ई सी एफ में क्या है, सी है, यानी बी बराबर सी हो जाएगा। एंगल जो बी होगा वो बराबर होगा एंगल सी के, और ये चीज़ मेरा क्या है, दिया गया है, यानी ए बी बराबर चूँकि ए सी है इसलिए बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग दो एंगल दिए हैं बराबर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ। कैसे हो जाएगा, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से, यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था और हम लोग प्रूफ हो गया है। चलिए, धन्यवाद।